बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जी। मैं हूं आपका होस्ट अरसलान शानी और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला अरसलान टीवी। गाइस अभी बस आज थोड़ा सा मैं लेट उठाऊं तो अभी ऊपर एक मैंने देखा है कबूतर मंडला रहा था, तो अपने कबूतर खोले हैं मैंने। तो कुछ ये बैठे हैं, कुछ ममटी पे बैठे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये बैठ गए और दो तीन ममटी पे बैठ गए हैं। और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ गाइस, आपको अगर नज़र आए तो ये देखें, ये डॉट्स देखें, ये खून है। वो मेरा एक लक्का बीमार था, आपको याद हो तो। वो कुछ हुआ ही हुआ है कि जी मैं कल जब मैंने इनको बंद किया तो मैंने नहीं तवज्जो की कि वो लक्का बाहर ही रह गया, तो उसको जनाब को बिल्ली ले गई है। अब नुकसान हो गया बड़ा दुख हो रहा है जी, उसको बिल्ली ले गई है। और एक और बात आपको मैं बताऊँ तो ये जो नया पेयर था जो आपस में मीटिंग के चक्कर में था, काफ़ी दिनों से देख रहे थे, ये देखें जी इन्होंने एक अंडा दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसने अंडा दे दिया है। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं, पता नहीं ये मैंने दिखाया आपको कि नहीं, ये भी इसी तरह ही है कि इस वाली ने भी अंडा दे दिया। तो अब इसका अंडा तो हो गया फजूल एक किस्म का। देखता हूँ इसको, अभी कुछ दिन बैठती है ठीक है, नहीं तो इसको मैं ज़ाया कर दूंगा। ये देखे माशाल्लाह से ये जनाब कितने बड़े हो गए हैं, ठीक ठाक हो गए हैं। अब तो इनके पर शर भी सही निकल आए हैं, तो ये मुझे लगता है कि अगले 5-6 दिन में ये बाहर भी निकल आएंगे खुद से ही, ठीक हो गया। और आपको एक और बात बताऊं कि आज यहाँ पे कबूतरों की बाजी भी है, तो उस चक्कर में मुझे सुनने में ये आया कि जी बाजी है, तो आज पानी खाने ऊपर रखना है दबा के और निगरानी करनी है, ताकि ये छत पे जो है ना, अगर नए कबूतर आते हैं तो उनको पकड़ने के लिए। अब देखते हैं गाइस कि क्या होता है क्या नहीं होता, मैं पकड़ सकता भी हूँ कि नहीं पकड़ सकता। ये मैंने ऊपर ममटी में थोड़े दाने फेंके हुए हैं, तो ये तोते वही सॉरी कबूतर वही खा रहे हैं। ये ममटी में मैंने दाने इसलिए फेंके थे गाइस कि मैं शुरू से, मेरी बचपन से आदत है कि मैं परिंदों के लिए ना दाने डालता रहता हूँ, तो मैं पहले भी डालता होता हूँ, तो मैं उनके लिए भी डाल दिया। और अब मुझे एक मज़े की बात यह लगी है कि बंदा इसी तरह किया करे, कल को भी जिस तरह ना डाल दिया करे, ताकि तारों पे ना बैठे रहे, इधर बैठे। और आपको एक कबूतर मेरा और भी कम नज़र आ रहा है, वो जो छोटा था जिसका मैं कहता था कि इसके मैं पर काटूंगा, तो वो कबूतर मैंने उठा के एक दोस्त को दे दिया। उसको देने की मेन वजह यही है कि जैसे ही उसको दिया ना, जब से ये बाकी परिंदे जो है ना मेरे सारे इधर आके बैठ जाते हैं, उधर नहीं जाते। उस तारों पे वो ही जाता था सबसे पहले, तो उस चक्कर में जो है ना ये मजा हुआ है। अच्छी बात हो गई है कि अब तारों पे कोई परिंदा नहीं जाता मेरा, तो ये मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया कि तारों पे कोई मेरा वो कबूतर नहीं जाता, तो अच्छी बात हो गई है। तो बाकी अब गाइस जो है कि क्या कहते हैं इसको, जो मेरा कबूतर बिल्ली खा गई है उसका मुझे बहुत अफसोस है। क्यों अफसोस है? कि तो वो बीमार था, ठीक है, और उसकी मुझे वो केयर करा रहा था तकरीबन थोड़ी बहुत, तो उसके लिए मैं कर ही रहा था ना। और जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा तो मैं बड़ा खुश हो गया। पर वो आपके सामने है फिर जी, वो मैं भूल गया बस। पहले असल में चक्कर ये था कि गाइस पहले मैं गिन के रखता था कि ये गिनती की कबूतर 7 इसमें 4 उसमें जी 11, ठीक हो गया जी। फिर यूँ हुआ कि जी 3 उसमें हो गए, 8 इसमें हो गए जी 11। तो उस दिन मैंने जब रखे हैं ना, तो मैंने इनके पेयर गिने, ये इसका पेयर, ये इसका पेयर, ये इसका पेयर, ये इसका पेयर, पूरे हैं जी। चल भाई बांध। मैंने तवज्जो ही नहीं दी कि जी एक पेयर जो मैं गिन रहा हूँ तो एक कबूतर तो है ही बाहर, तो जो बीमार था उसको मैंने सोचा ही नहीं। बाकी मैंने 3 देखे दूसरे वाले में, तो वो भी पूरे थे। खैर फिर शाम को जब चढ़ा तो वो नज़र नहीं आया मुझे कबूतर, काफ़ी देर ढूंढता रहा इधर उधर, तो मुझे ये खून के कतरे नज़र आए, तो मैं क्या लगता है भाई ये काम हो गया, बिल्ली ने कातलाना हमला कर दिया। अब क्या कर सकते हैं गाइस, जो होना था वो तो गया हो। आइंदा बंदा आगे ख्याल रखता है, यही हो सकता है और कुछ नहीं। तो और बाकी मुझे बताएं कि मैं ये जो है मैं सोच रहा हूँ कि लक्के जो है ना ये दे दूँ किसी को और दूसरे सिर्फ उड़ने वाले कबूतर ले आऊँ। फिर सोचता हूँ कि लक्के चलो नीचे खूबसूरत लगते हैं, ये लक्के इसी तरह 3-4 जो हैं मेरे पास, 5 लक्के हैं मेरे ख्याल से, 2-3-4 लक्के हैं मेरे पास इस टाइम। तो इनको मैं इसी तरह ही रहने देता हूँ
और उड़ने वाले लेके आता हूँ। उड़ने वाले कबूतर लेके आने हैं गाइस। बस पहले सोचा था कि मैं आज जाऊँगा मंडी, तो फिर नहीं गया। तो जाना है, बस मैंने 8-10 कबूतर और लेके आने हैं। मैं सोच रहा हूँ कम से कम मेरे पास ना 30 से 40 कबूतर होना चाहिए। इतने कबूतर हो जाएंगे ना तो फिर जो है कि ये उड़ने वाले जो है ना 30 एक होने चाहिए। ठीक है, लग के तो नीचे रहेंगे तो वो ज़रा मज़ा आता है, और फिर वो दूसरे कबूतरों को भी लेके आते हैं। अभी मुझे जो है ना मेरे पास सिर्फ 3 कबूतर ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं। ये जो 2, एक ये उतर रहा है, एक ये वाली और एक ये। पर ये इनका चक्कर ये है कि लका भी उड़ता है वैसे, पर इनका चक्कर ये है कि गाइस ये जो है ना ये वाला जो है इसका भी पेयर है, तो वो अपनी कबूतरी को छोड़ के कहीं नहीं जाता। वो सिर्फ अकेला है ये वाला आसमानी जो है, ये उड़ता है। और ये गोरी कबूतरी ये थोड़ा सा उड़ती है, थक जाती है, तो ये वापस आती है। तो मैं इसीलिए फिर वो नहीं लेता रिस्क कभी ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ज़रा उड़ने वाले हों काफ़ी कबूतर, तो फिर मज़ा। अब ये अकेला उड़ता है, ठीक है, तो वो अकेला ही 1-2 कबूतरों को इस तरफ लेके आ जाता है। तो वो अकेला अकेला होता है जी। ज़्यादा होते हैं, अगर ज़्यादा होते तो वही इन कबूतरों को इधर को उतार लेते होते हैं ना, मतलब साथ उनके भी साथ उतर जाते होते हैं, पर वो एक के साथ तो नहीं उतरते ना। तो अब ये अजीब रोला ही है, सही बात है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लेके आऊँगा। बाकी आज आपको फिर छत बड़ी अजीब सी लग रही होगी, बुरी सी लग रही होगी, तो मैंने सफाई नहीं की भी। तबीयत थोड़ी सी डाउन है गाइस। असल में मेरी पता नहीं टांगों को एकदम से क्या हुआ है कि टांगें जो है ना वो चलने में मुझे तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे यूँ शक हो रहा है कि जिस यूरिक एसिड होता है वो बढ़ गया। अल्लाह खैर करे वो ना बढ़े यार, वो बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है, मुझे पता है, मैंने देखा है लोगों को। तो पर वो मतलब पाँव की उंगलियों से शुरू होता है उसका काम। तो पर ये जो है ना मेरी जहाँ से टांग शुरू होती है, मतलब कि पेट के नीचे जो टांग जहाँ से शुरू होती है उन जोड़ों में दर्द है। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इधर मैंने जी एक डॉक्टर के पास गया, तो उसने मुझे जो टोटका क्या जो उसने मुझे प्रोसीजर बताया, उसने मुझे कहा कि जी आप इसको वो करो, क्या कहते हैं इसको, आप ड्रिप लगवा लो। मैं कहा यार ये अजीब बात है, इसने मेरे से सिर्फ सुना है और ड्रिप लगा दो, इसने ना कोई टेस्ट ना कुछ ना, ये किस तरह का चक्कर है। तो मैं फिर उस चक्कर में ज़रा था ना डामाडोल हूँ कि ऐसे कैसे ड्रिप लगवा लूँ मैं। तो बस यही चक्कर है, अदरवाइज़ मैं लगवा भी लेता। बस देखते हैं जी अब क्या होता है। वैसे 3-4 दिन से इसी तरह ही है, पर आज 1-2 दिन से मुझे जो है ना थोड़ा कम हो गया है, तकलीफ़ जो है ना इस तरह की वो कम हो गई है। तो अब बेहतर हूँ मैं पहले से। गाइस ऊपर एक सिंगल कबूतर फिर रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई चक्कर है, तो मैं इसको ज़रा उड़ा के देखूँ इनको अपनों को। इसको भी आदत है जी तार पे बैठने की। यार ये अभी पहली बारी में डराया तो डर गया, फिर बैठ गया। इस मीन्स के ये जो है ना तंग करेंगे। चलो तुम दो। हालांकि ये गाय इतना ज़बरदस्त उड़ता था ये वाला, इसको पता नहीं क्या हो गया, शायद एज की वजह से इस तरह चक्कर है या क्या है। बाकी छोड़ो गाय, मेरा ब्लैक वाला किधर गया। खैर जिधर भी होगा वो आ जाता होता है, उसका मुझे पता लग गया। ये तो नहीं आ रहा, नहीं ये है जंगली। ये 2 फिर रहे हैं, इनमें से वो ऊपर मेरा ब्लैक है। हाँ ठीक हो गया। तो अब इनको थोड़ी देर उड़ाते हैं, थोड़ी देर उड़ता रहे। तो वो जो ऊपर वो सिंगल सा कबूतर था, अगर वो देखेगा तो शायद इनके साथ अटैच हो जाए। ये देखें जी, ये मेरी जो गोरी वाली ये थक गई है, ये अभी अगले चक्कर में, ये इसी चक्कर में ये नीचे उतर आएगी। ये तो मज़े से उठ रहा है। ये जनाब सब फिर तार पे बैठ गए हैं। अब ना इसका क्या करे यार, इधर मर जाए दफ़ा हो जाए, इस तरफ आ जा चल।
ये देखें जी, गोरी लैंड करने लगी है तकरीबन। ये अच्छा, मैं एक दोस्त के पास गया था ना गाइस, तो वो जब लैंड करते थे ना, उसके कबूतर तो डर लगता था। इस तरह डर लगता था कि यार ये गिर ना जाएं। इससे ज़्यादा वो पर क्लोज करते थे और बिल्कुल ज़मीन के पास आके एकदम पर खोलने और बैठ जाना। कोई पर फड़फड़ाने नहीं, कोई कुछ नहीं करना। और इस तरह तो ये इस तरह की मज़ा नहीं दे रहे हैं। ये देखें, ये आई, ये थकी हुई आई और ये डायरेक्ट इधर उतर गई। इसने, ये तो गई है थक। ये अब लगा रहेगा, ये थोड़ी देर उड़ता रहेगा। ये तो अगले दिन इसने मुझे डरा भी दिया कि जी, मैं तो यही समझा कि ये गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, शुक्र है। और ये काफ़ी देर से कबूतर फिर रहा है सामने, तो जो मेरे कबूतर के पास आता है बार बार, ब्लैक सा है वो भी, पता नहीं वो किसका कबूतर है, क्या है। यार जिसका भी आगे ना आया तो कोई इशू नहीं है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक और वो होता है सिस्टम गाइस, वो डंडा सा लगता है, उसके ऊपर वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है ना, जिस पे ये कबूतर वगैरह बैठते हैं, तो वो लेके लगाऊं ताकि ये तारों वाली इनकी आदत ख़त्म हो, उसके ऊपर ये बैठ जाया करें। और क्या कहते हैं इसको, पूरा दिन अगर बैठे भी रहें तो बिल्ली शिल्ली का तो कोई इशू नहीं होगा ना। बिल्ली अभी इधर ही मास्टर नहीं होती कि बांस पे चढ़ जाए। बांस मेरे पास ये देखें, ये पड़ा था, बस एक वो बनाना पड़ेगा और चल अभी काम चला लेते हैं, कुछ करते हैं गाइस इसका भी। यार ये नीचे उतार लो इनको। चलो जी, ये जनाब भी थक गए, नीचे आ रहे हैं। अल्लाह करे ये नीचे ही उतरे। उसकी वजह ये है कि ये नीचे उतरेगा, सारे ही नीचे आए। वीडियो बना रहा हूँ तो ज़रा अच्छा लगता है, अदरवाइज़ बैठे रहे तो कोई इशू नहीं है। वैसे भी ये गाइस बस लैंड करता है तो मैं यहीं पे वीडियो करूँगा एंड, और आप सबको बाय करूँगा इंशाल्लाह। तो ये हो गया। इसको सिर्फ लैंड करने में प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या है, ये नया है, ये क्या है, थोड़ा डरता रहता है, फिर आराम से आके लैंड करेगा। ये उस दिन जब पूरा दिन उड़ा है, उस दिन भी यूं ही किया करता रहा ये मेरे पास। ये तो खैर इतना नीचे आ जाता था, उस दिन इतना नीचे नहीं आता था। ये देखिए ना, अब ये एक ही जगह पे खड़ा फिर एक चक्कर लगा के आ जाएगा। साथ वालों की छत पे ना उतरे हुए। हाँ इधर, शाबाश, ये ठीक है जी गाइस, उतरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यूँ है कि गाइस मैं जो है ना अब वीडियो करने लगा हूँ जी एंड। बाकी आप लोग यार, मर्जी आप लोगों की, आप ना लाइक करते हो ना कुछ है, वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते हो। यार ऐसा तो ना किया करो, ना किया करो यार, गरीब बंदा है कुछ, मेरा भी कुछ जुगाड़ लग जाया करेगा। चलो आपके चक्कर में, चलो जी नवाब साहब भी वापस आ गए। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार करता हूँ कि गाइस लाइक कर दिया करें वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ताकि अगले का फ़ायदा होता है। आपके क्लिक करने से कुछ भी नहीं होता। आप वीडियो देखते हो, जैसे ही ख़त्म करते हो तो एक लाइक करके चले जाया करो बस। क्या साल लग जाता है या को पैसे लगते हैं लाइक के, तो मुझे बता दें, मैं जो करेगा मैं उसको सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दुआ किया करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी, और मुझे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।